हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट कंप्यूटर में आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यहाँ पर रिया कहती है, लीनो, टुडे आवर टीचर टोट अस अबाउट डेटाबेस एंड डीबीएमएस। आई फाउंड द टॉपिक क्वाइट इंटरेस्टिंग। विल यू हेल्प मी नो मोर अबाउट डीबीएमएस? रिया कहती है कि आज हमारे टीचर ने हमें डेटाबेस और डीबीएमएस के बारे में पढ़ाया और ये टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगे। क्या आप मुझे इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? देन लीनो रिप्लाइड, श्योर रिया, आई विल नॉट ओनली टेल यू अबाउट डीबीएमएस बट ऑल्सो इंट्रोड्यूस यू टू अ कॉमनली यूज डीबीएमएस सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो यहाँ पर लीनो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें डीबीएमएस के बारे में ही नहीं बल्कि इसका जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उसके बारे में भी समझाऊंगा। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे डीबीएमएस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इससे पहले हम देख लेते हैं इसका कंटेंट क्या है और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन फर्स्ट देख लेते हैं। कंटेंट्स: डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, working with tables, working with queries, working with reports, closing database and existing access. Introduction. In today's changing technological environment, information plays a very important role. तो आजकल की जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है इसके एनवायरनमेंट में हमें एडवांस टेक्नोलॉजी ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसीलिए इंफॉर्मेशन यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। डेटा एंड इंफॉर्मेशन हैव टू बी मेंटेन फॉर मैनी डे टू डे ऑपरेशन एंड ट्रांजैक्शन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। और इस डेटा को हमें लॉन्ग टाइम तक अच्छे से रखना होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में डेटा होना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड मैनेज्ड मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि हम डेटा को मैन्युअली भी रख सकते हैं, यानी कि पेपर के थ्रू हम उसको फाइल करके अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, या तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिकली, या तो हम हमारे पीसी में रख सकते हैं, हार्ड डिस्क में हम जो भी चाहे कुछ डेटा रख सकते हैं, पेन ड्राइव में रख सकते हैं, इस तरह से। इट हैज़ टू बी स्टोर्ड इन अ सच वे दैट इट कैन बी इजीली रिट्रीव्ड एंड अपडेटेड एज एंड वैन नीडेड। और ऐसे डेटा हमें स्टोर करके रखना है, जब भी हमें उस डेटा चाहिए तो हम उसको डायरेक्टली फटाफट से जब भी उसकी ज़रूरत हो हम उसे देख सकते हैं, पा सकते हैं। दिस स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा मैनेजमेंट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डेटा based technology, and the Microsoft Access has evolved as the most common and easy to use database management system. This chapter discusses the basics of database and database management system. Also, it discusses the basics of Microsoft Access 2013 and its various objects like tables, forms, queries, and reports. In addition, it discusses how to create and use a database, tables, queries, and reports in Access. तो इसके थ्रू हम डेटाबेस के थ्रू डेटा को किस तरह से हम मैनेज करके रख सके, अरेंज करके रख सके, और जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो तो कैसे हम उस डेटा को रिट्राइव कर सके, ये सारे मैनेजमेंट इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू हम कर सकते हैं। डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, किस तरह से हम डेटा को अच्छे से टेबल फॉर्म में या तो फिर क्वेरीज और रिपोर्ट्स के थ्रू उसको स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो हम उसे इजीली पा सकते हैं। हम इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और इंफॉर्मेशन। इट organizes data in such a way that any information can be retrieved and accessed easily. तो यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इस तरह से डेटा रखा जाता है कि जब भी हमें उसको ज़रूरत हो तो हम क्विकली उसको रिट्राइव कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्रिएटिंग, एडिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग एंड रिट्राइविंग डेटा टू एंड फ्रॉम अ डेटाबेस इज़ नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम डेटा स्टोर करेंगे, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रिएट करना, डिलीट करना, रिट्राइव करना, ये सारा जाना जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट मीन्स DBMS, is a collection of programs that allows you
To perform this function is an effective and efficient manner so that data can be updated and presented in the desired format. Some popularly used DBMS are Microsoft Access, DBase, FoxPro, etc. तो ये सारे सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पर कॉमनली यूज़ किए जाते हैं आज के टाइम में. फर्स्ट, डेटाबेस मॉडल्स. Database models refers to the way of designing a database and storing information in it. There are three types of database models, namely hierarchical, network, and relational. The most commonly used database model is the relational data model, in which information is stored in the form of tables and different tables are related through common fields. The DBMS design based on a relational model is known as the Relational Database Management System. Next, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ DBMS, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट का हम देखेंगे बेसिक कंपोनेंट्स. द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ DBMS आर टेबल, रिकॉर्ड एंड फील्ड. तो यहाँ पर ये बेसिक कंपोनेंट है DBMS के. अ टेबल रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. In a DBMS, rows are called records and columns are called fields. A field holds one piece of information about an item. Multiple related fields combine to form a record and finally multiple records combine to form a table. हमें पता है यहाँ पर record है, आप देख सकते हो यहाँ पर उसके नाम्स दिए गए, ये अलग अलग फील्ड्स है, ये पूरा टेबल्स है और इसके अंदर हमने रिकॉर्ड फिल किया हुआ है. These are components of DBMS. Advantages of a DBMS. Conventionally, records are stored in the form of file. A set of application programs are written to add records to or extract records from the appropriate files. However, this way of managing data has many disadvantages. A DBMS provides solution to all the problems as it provides a centralized control over the data. तो ये इसका एडवांटेज है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और जब भी हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए होता है वी कैन मैनेज इट. सम ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ अ DBMS आर लिस्टेड हियर. फर्स्ट, इजी टू लर्न. मोस्ट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर इजी टू लर्न एंड यूज. नो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन अ DBMS. सेकेंड वन इज रिड्यूस redundancy. Redundancy implies duplications or repetitions of the same data in different files. Most of the database management systems are designed to reduce data redundancy. Next, reduce inconsistency. When there are two files containing the same data, one file is updated while the other file contains the old data. Data is said to inconsistent. Most of the database management systems are designed to avoid data inconsistency. Next, data sharing facility. The database management systems are created to share data in separate files. For this, the data is created or stored at one place, centralized location, and can be made available to the different user according to their requirement. Data security. All the users are provided with some access right and permission. This avoids any unauthorized access to data. Extensive help. The database management system include an extensive built-in help feature. ये फीचर्स ऑलरेडी बिल्ट इन होता है कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर. These features can be used wherever a user faces some problem while using any database management system. अब हम देखेंगे सेकंड, Microsoft Access. Microsoft Access is a powerful yet easy to use DBMS which forms a part of Microsoft Office suite of products. It can be used effectively to create databases. For this purpose, Access provides a set of objects. Some of the commonly used objects are listed here. First is table. It presents the data in the form of grid which comprise rows and columns. A database can contain one or more table. A table is the main object used in the Access. तो यहाँ पर जो डेटा फील होता है, स्टोर होता है, वो टेबल के फॉर्म में होता है, वो हमें पता है. टेबल के अंदर ग्रिड्स होता है, रोज एंड कॉलम्स. ओके. नेक्स्ट इज फॉर्म. It provides a medium of entering
एडिटिंग एंड व्यूइंग द इंफॉर्मेशन इन द टेबल्स, ये फॉर्म है या तो इसके अंदर हम एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं डेटा। नेक्स्ट इज क्वेरी। इट डिफाइंस अ मैकेनिज्म टू रिट्रीव एंड प्रोसेस द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। इट इनेबल्स द यूजर टू ऑब्टेन a subset of data from a table. A query can be based on one table or on multiple related tables. Last one is report. It defines a medium through which you can present data in a professional format. Generally, a report is used to obtain a printed copy of the data. Next topic is starting Microsoft Access. How we can start Microsoft Access? Before creating or opening a database or a table in Access, first you need to open the Microsoft Access. To open Microsoft Access, follow these steps. Step number 1, right click anywhere in the blank area on the start screen. The Apps bar appears across the lower portion of the screen. Number 2 step, click the All Apps button in the Apps bar. The Apps screen appears displaying all the available application. Number 3 step, click Access 2013 under the Microsoft Office 2013 section. You can see in figure also. You can also open Microsoft Access by clicking the Access 2013 tile on the start screen directly. When you open Access 2013, the Microsoft Access start screen appears. It allows you to create a new database, open an existing database, search for online templates, etc. अभी हमने ये फाइल तो ओपन कर दी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। अब हम किस तरह से डेटाबेस क्रिएट करें और इसे किस तरह से सेव करें। नेक्स्ट, अ डेटाबेस कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन विच इंक्लूड्स नो प्रीसेट डिज़ाइन। एवरीथिंग हैज़ टू बी क्रिएटेड बाय द यूज़र। इसके अंदर कोई भी प्रीसेट डिज़ाइंस नहीं होते, हमें सब कुछ इसके अंदर डिज़ाइन करना होता है, क्रिएट करना होता है। तो ऑप्शन इज़ बेस्ट सुटेड फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट। क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस, फॉलो दिस स्टेप। Step 1, select blank desktop database option from the right pane of the Microsoft Access start screen. This displays the blank desktop database dialog box. Second step, enter the desired name for the new database in the file name text box. Number 3, click the create button to create the new database. You can see in picture blank desktop database dialog box. Access creates the database and default table in it named as table 1. इसके अंदर by default table 1 करके उसका नेम सेव होता है, लेकिन बाद में हमें उसको स्टोर करने के लिए उसको परफेक्टली स्टोर करना होता है। In Microsoft Access 2013, a database is saved with .accdb extension. Remember this thing. Next, opening an existing database. If you are currently working on a database and want to open another database, then follow these steps. अगर हमें अलग कोई database open करना है, then step 1, click the file tab and then click open option from the backstage view that appears. A list of recently accessed database appears in the rightmost pane. राइट साइड पैनल में जो भी हमें रिसेंटली जिस डेटाबेस के अंदर वर्क किया है वो हमें दिखाई देगा। Number 2 step, click on the desired database from the list to open it. In case you want to open a database which is not listed, click the computer option under the open section. अगर उस लिस्ट के अंदर हमें जो भी डेटाबेस ओपन करना है वो नहीं है, देन हम कंप्यूटर में जाकर जिस भी जगह पर वो है उसकी लोकेशन से हम उसको ओपन कर सकते हैं। एंड देन क्लिक द ब्राउज बटन, द ओपन डायलॉग्स बॉक्स अपीयर्स। और फिर ब्राउज बटन पर हमें क्लिक करना है तो हम उसको डायलॉग बॉक्स में देख सकते हैं। नंबर 3, सिलेक्ट द लोकेशन ऑफ द डिजायर्ड फाइल फ्रॉम द लेफ्ट पेन ऑफ द डायलॉग बॉक्स। सिलेक्ट द फाइल नेम दैट यू वांट टू ओपन फ्रॉम द राइट पेन। फिर जो भी हमें ओपन करना है उसको सिलेक्ट कर देना है एंड देन क्लिक द ओपन बटन। तो इस तरह से हमारा जो भी डेटाबेस हमें ओपन करना है हम ये ओपन कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे बस यहाँ तक। आपको इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रीड करके समझना है। नेक्स्ट टाइम हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू।